Welcome class. So students, this is a lecture regarding the nature of the orbit, and we want to conclude what is the meaning of penetrating and non penetrating orbits. तो मैंने ये स्टार्टिंग से बताया आपको कि एटम का मॉडल क्या था, और अभी देखते हैं एक बारी। और फिर मैंने बताया आपको बोहर मॉडल, बोहर समरफेल्ड थ्योरी। बोहर समरफेल्ड थ्योरी में हमें पता लगता है कि जो ऑर्बिट्स हैं वो इलिप्टिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, बोहर समरफेल्ड में ये पता लगता है। और बोहर थ्योरी में हमें पता लगता है कि जो ऑर्बिट्स हैं वो सर्कुलर हैं। ठीक है, अब देखो ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और एटम की स्ट्रक्चर क्या है, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो ये तीन चीजें अगर हमें पता हो ना, नंबर एक द शेप ऑफ द ऑर्बिट, नंबर दो अब शेप में भी वो एस है, पी है, डी है, एफ है, कौन सा ऑर्बिटल है उसका पता लग जाए। और एक हमें ये पता लग जाए कि जो एटॉमिक जो कोर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं, तो हमें ये पता लग जाएगा फिर कि जो ऑर्बिट है वो पेनिट्रेटिंग होगा या नॉन पेनिट्रेटिंग। देखते हैं अभी। देखो, तो बोहर थ्योरी में हमें पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दो जो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। ये एग्जांपल है लिथियम का। अब यहाँ पे देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसके सेंट्रल कोर है जो, देखो मैं दो वर्ड बोल रहा हूँ, एक तो एटॉमिक कोर और एक बोल रहा हूँ मैं सेंट्रल कोर। तो जो सेंट्रल कोर है ना वो है न्यूक्लियस, क्लियर। और जो एटॉमिक कोर है ना क्लास, वो है इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस। समझ रहे हो ना? ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ ही जाएगा। और एक है आउटर मोस्ट सेल, दो सेल हैं, एक तो इनर सेल और एक आउटर मोस्ट सेल, है ना। तो जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना लिथियम में, ये दोनों एटॉमिक कोर है जो, यानी कि इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें काउंट होंगे। और जो ये थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये देखना है कि ये मॉडल हाइड्रोजन एटम से कैसे डिफरेंट है। देखो भाई क्लास, जो लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, दीज आर हाइड्रोजन लाइक एटम। कैसे? इनके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के भी वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। बट हाउ द हाइड्रोजन एटम इज डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम में, एक सेकेंड क्लास, सी हाइड्रोजन लाइक एटम में एटॉमिक कोर होता है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हाइड्रोजन में नहीं होता। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा अभी देखो। इन द एटॉमिक कोर न्यूक्लियस एंड इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल कौन सा होता है भाई? आउटर मोस्ट सेल में। फील लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन ड्यू टू रिपल्सन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द इनर सेल। कहने का मतलब क्या है? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो नेगेटिवली चार्ज है, और न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। तो देखो क्लास क्या होगा, दिस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, है ना, एंड दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीइंग नेगेटिवली चार्ज रिपेल दिस इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर दो फोर्स लग रही। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होता तो इसके ऊपर, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की वजह से टोटल अट्रैक्शन होना चाहिए था, है ना। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन फील्स लेस अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये कोर इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सील्ड कर रहे हैं, एक तरह से स्क्रीनिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, बीच में। तो इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ पा रहे हो? सो क्लास, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस? इसके ऊपर कम अट्रैक्शन लगेगा, यानी कि ये लूजली बाउंडेड होगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप इसलिए इजीली निकाल पाते हैं। अब अट्रैक्शन कम होगा तो इसका मतलब जो वैलेंस सेल ऑर्बिट है उसका साइज भी बड़ा होना चाहिए। समझ पा रहे हो ना? है ना?
ये बात है। तो अब देखते हैं, ये तो हमने देख लिया कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो ऐसा दिखेगा, ये देखो, है ना। तो अब यहाँ पे अगर सर्कुलर ऑर्बिट है जैसा बोहर थ्योरी में बताया गया था, तो रेडियस जो है वो कांस्टेंट होगी, चाहे इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में कहीं पर भी हो। बट अगर मैं इसी को इलिप्टिकल बना देता हूँ तो क्या होगा क्लास, जैसे कि मान लो इस एग्जांपल में आते हैं, ये देखो, अब यहाँ पे समझ में आएगा। ये अपना कोर है ना, इसके अंदर इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये जो मैंने डैश कर रखा है थोड़ा सा, देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। और ये सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है। तो सर्कुलर ऑर्बिट में है तो रेडियस कांस्टेंट है। बट अगर इलिप्टिकल नेचर है जैसा बोहर मॉडल ने बोला, तो क्या होगा कि एक बार तो इलेक्ट्रॉन अगर मान लो इस पॉइंट पे है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के क्लोज है, बट ये जब घूम के इसी ऑर्बिट में दूर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखो डिस्टेंस बढ़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सर्कुलर ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस फिक्स होती है, आर की वैल्यू सेम है। तो पोटेंशियल अगर आप फाइंड आउट करेंगे विच इज ZE/4πε0 इंटू आर, वो भी फिक्स होगा। या आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो वो भी फिक्स होगा, ठीक है ना। बट अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, तो पोटेंशियल भी वेरी करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल ऑर्बिट में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा। तो इस वजह से डिफरेंट पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी क्लास, ठीक है। अब अगर हाईली इलिप्टिकल है तो क्या होगा, देखो, तो हाईली इलिप्टिकल होगा ना क्लास, तो वो जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको पेनिट्रेट करेगा। ये देखो, ये जो ऑर्बिटल है ये इनर कोर को, ठीक है ना, एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट करके फिर यहाँ से पास हुआ है, ठीक है क्लास। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ऑर्बिट सर्कुलर है तो वो इनर कोर को या एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट नहीं करेंगे, तो उनको बोलते हैं नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। जैसा कि इस एग्जांपल में ये वाला जो ऑर्बिट है इलिप्टिकल और ये वाला सर्कुलर ऑर्बिट है, ये नॉन पेनिट्रेटिंग है। और ये जो हाईली इलिप्टिकल है ये पेनिट्रेटिंग है, क्योंकि ये एटॉमिक कोर से पास हो रहा है। समझ आ रहा होगा आपको डिफरेंस, ओके। तो इन वन लाइन वी कैन conclude here that those orbits which pass through the atomic core are penetrating orbit, जैसा कि ये है, and those orbits which do not penetrate the atomic core are non penetrating orbit। थैंक यू क्लास। अब नेक्स्ट वाले में ये मैंने एक तरह से बेसिक आइडिया दिया है आपको पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट का। जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट को ही डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, उनके क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करेंगे और उनकी एनर्जी लेवल को यानी कि स्पेक्ट्रम को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग द लेक्चर।